मांगलिक उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति, काय को न माहे स्तुति उचारी हैं। धन धन तिन्हि से काज सब आज भय, कर जोर बारंबार बंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। 10 लक्षण महापर्व का यह परम मांगलिक प्रसंग हम सबके बीच में यहाँ चल रहा है। और आज तो हम पहुँच गए हैं। आज कौन सी सीढ़ी पे पहुँच गए हैं दीदी? आज कौन सी सीढ़ी पे पहुँच गए हैं? कौन सी सीढ़ी है ये? 10वीं सीढ़ी। और 9 के नाम बता सकती हो पहले वालों के? और आज हम पहुंच गए हैं अंतिम सीढ़ी पर। ध्यानत राय जी कहते हैं, धर्म की 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। मोक्ष रूपी महल में पांव धरने के लिए ये प्रसंग आ गया है। ब्रह्मचर्य का ये दिन अनंत चतुर्दशी के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने चरना। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने उसमें चरना। आत्मा में चरना शील रक्षक नवबाण का बहुत ही सुंदर छंद है, 4 लाइनों का। अब तक आप देवसात जो पूजा थी उसमें पढ़ चुके हैं। ये अलग छंद हमने मिला है हमें, उसको हम आपके सामने 9 सावधानियां कही हैं। आवाज कम करो। 9 सावधानियां कही हैं। ये जो सावधानियां कही हैं ये पुरुषों के लिए ही नहीं है, स्त्रियों के लिए भी हैं। लेकिन हम पुरुषों की तरफ से ज़्यादा बोलेंगे तो आप ऐसा ना समझना स्त्रियों के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए हैं। और मैं ये आपके सामने बोल रहा हूँ। तियथल बास प्रेम रुच निरखन, दे परीच से मृदुबेन, पूर्व भोग के नीरस चिंतन, गुरु आहार लेत चित्त चैन। आगे क्या कह रहे हैं? कर सुच तन सिंगार बनावत, तिय परजंक मध्य सुख चैन, मनमत कथा उदर भर भोजन, ये नवबाण कही जिन वैन। कौन सी 9 प्रकार की बातें हैं? तिय थल बास प्रेम रुच निरखन। तिय वाने होता है स्त्री, थल वाने स्थान और बास वाने रहना। स्त्रियां जहां रुकी हों उस स्थान पर रुककर उन्हें प्रेम से रुचि से देखना नहीं चाहिए। यहाँ पर दृष्टि पर विराम लगाया गया है। ये स्त्रियों के ऊपर भी बात है। अगर पुरुष रुके हों, मैं पुरुषों की बात ज़्यादा करूँगा, इसका मतलब ये नहीं है स्त्रियां फ्री हैं। आचार्य श्री कह रहे हैं स्त्रियां फ्री नहीं हैं, लेकिन मैं पुरुषों की बात ज़्यादा करूँगा, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे दे परिच भाषे मृदुबेन माने पीछे मुड़ करके स्त्रियों को देखना, गर्दन घुमा करके।
जैसे मैं बाजार जा रहा हूं और हमें कोई दिखा तो हम पीछे मुड़ के ना देखें, ये भी सील की 9 बाड़ के अंतर्गत है। गर्दन घुमाकर यदि आप देख रहे हैं, ये सभी बातें स्त्रियों के ऊपर भी लागू हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुषों के ऊपर लागू है। ये बातें स्त्रियों के ऊपर भी लागू हैं। सील की 9 बाड़ हैं ये, और उनसे मीठे वचन भी मत बोलो, ये राग का सूचक है। जो मीठे वचन हम बोल रहे हैं, अंदर हमारे परिणाम क्या चल रहे हैं, यहां अंदर की बात बताई गई है। हम लोग प्राय ब्रह्मचर्य को एक विशेष क्रिया को ही ब्रह्मचर्य समझ लेते हैं। वो तो ब्रह्मचर्य का एक बहुत छोटा सा अंग है, वो ब्रह्मचर्य है ही नहीं। जैसे गाड़ी में पार्ट्स होते हैं, तो आपको गाड़ी का एक टायर मिल गया, आपको हमें गाड़ी मिल गई, क्या गाड़ी मिल गई? एक टायर मिल गया, एक पार्ट्स मिल गया, एक हिस्सा मिल गया। तो आपने अगर एक हिस्सा पालन कर रहे हो तो फिर भी आप ये सोचते हो मैं ब्रह्मचर्य हो गया। ये पूर्व भोग के नीरस चिंतन, जो पूर्व में भोग भोगे हैं, जैसे उम्र 55 की हो गई, 60 की हो गई, और पूर्व के भोगों को जवानी को याद कर रहे हैं। जबकि जोड़ा कम हो गया, एक कम हो गया आदमी, फिर भी ये याद कर रहा है वो, तो उसका ब्रह्मचर्य नहीं लग रहा, उसको पाप लग रहा है। ऐसा यहां पे कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य श्री कह रहे हैं। पूर्व के भोगों के प्रति भोगे ते भोग, उनके रस का चिंतन, इन सब के ऊपर बाउंड्री लगाने के लिए कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? गुरु आहार लेत चित्त चैन। गुरु आहार क्या है? गुरु माने गरिष्ठ, उम्र 60 की हो गई, बादाम का हलवा मांगता है। अभी उम्र 60 की हो, पचाएगा कौन उस बादाम के हलवे को? पिस्ता का हलवा मांगता है, काजू चबेगा, उनने शुगर बताई, शुगर फ्री गोली डाल के चाय पिएगा। ये नहीं होना चाहिए। तो गुरु बाने गरिष्ठ, आहार बाने भोजन, गरिष्ठ भोजन लेत बाने लेकर के चित्त में चैन मना रहे हैं, मतलब आराम से लेट गए, उल्टा सीधा खा लिया, पचपा नहीं रहा है, आराम से लेट गए। ये सील के लिए बाधक है, ये सील की 9 बाड़ के लिए बाधक। ये नई बाड़ है, एक और आगे बता रहे हैं। कर सुचितन श्रृंगार बनावत, तिय परजंक मध्य सुख चैन माने तन को नहा धोकर, श्रृंगार बना करके, क्रीम पाउडर लगा करके निषेध कर रहे हैं। तिय माने स्त्रियों के, और पुरुषों के लिए क्या कह रहे हैं? स्त्रियां, परजक माने होता है पलंग, उनके पलंग पे हमें नहीं जाना चाहिए, जहां वो रात को लेटती हैं, या हम अंदर चले गए और हम मीठी बातें कर रहे हैं पलंग पे बैठ के, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सील की 9 बाड़ के अंतर्गत है। बीच में बैठ कर के सुख चैन मानना, ये भी उसी प्रकार का है। मनमत कथा, राग बढ़ाने वाली कथा, कहना नहीं, सुनना नहीं। ये नवबाड़ कही जिनबैन, जिनेंद्र भगवान के वचनों में ये 9 बाड़ कही गई है। समझ में आ रहा है ना? क्या जल्दी बोल रहा हूं? समझ में आ रहा दीदी? सील की सुरक्षा के लिए पूर्ण सावधान रहकर विकार से बचना चाहिए। स्त्रियों का, अब बताइए स्त्रियों का, स्त्रियों का जघन्य द्वार जो कि कुष्ठ कोढ़ के घाव के समान है। भैया नीरज भैया जी, अमित भैया जी, आगे क्या कह रहे हैं? स्त्रियों का जघन्य द्वार जो कि कुष्ठ रोग के घाव के समान है, निरंतर झड़ता ही रहता है और दुर्गंध से युक्त रहता है, तब भी कामी पुरुषों के लिए वह रतिकारी है। ध्यानत राय जी लिखते हैं, कूरे तिया के असुचितन में। किसको पता है ये पूरा दोहा? किसी को ये दोहा पता है क्या? आज ही बोला था, पूजन में आया था। कूरे तिया के असुचितन में काम रोगी रति करें, बहु मृतक सड़न मसान माही, काग ज्यों चोंचे भरें। आप सब लोग समझदार हैं, अर्थ करने की भी जरूरत नहीं समझ रहा हूं इसको। सेठ सुदर्शन को याद करो, उन पर इल्जाम लगा दिया गया था
सेठ सुदर्शन का नाम आप लोग ने सुना होगा। हे सेठ सुदर्शन, तुम्हें क्या कहना है अपनी सफाई में कि मुझे कुछ नहीं कहना है। सेठ सुदर्शन को जब रानी ने फंसा लिया था, प्रसंग आपको पता ही है, जब रानी ने फंसा लिया था सेठ सुदर्शन जी को, प्रसंग आपको पता होगा, तो राजा ने लास्ट में पूछा अपनी सफाई में कि मुझे कुछ नहीं कहना है। सेठ जी से पूछा अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? सेठ जी ने कहा मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। पाप का उदय चल रहा है, जो होते हैं समझदार लोग, पाप का उदय चल रहा है और पाप के उदय में सफाई काम नहीं करती है। उदय बदल गया, पुण्य का उदय आने पर सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। भैया समय बहुत सीमित है, इसलिए ये कहना चाहता हूं, व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से मानव तन मिला है, बड़ी मुश्किल से मानव तन मिला है। और काम क्या करना है, बोलो काम क्या करना है? खुद डूब कर अपने में खुद को जान लो, डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। भैया अमित जी समझ में आ रहा है ना? भागम भाग को रोक दो। बाहर में तो बहुत देखा, यहां चलते हैं वहां चलते हैं, अरे भाई सुन तो सही, भव वन में जी भर घूम चुका। पूजा में लाइन आई है, भव वन में जी भर घूम चुका, कड़ कड़ को जी भर भर देखा। अब ये क्या कह रहे हैं आचार्य श्री? देखने वाले को देखा, देखने वाले को देख तो सारी दुनिया अपने आप दिखती है। उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हुए हम ब्रह्म में समा जाएं, अपने जीवन को धन्य करें, सफल करें, सार्थक करें। समाधि की भावना में भी एक बात कही है ब्रह्मचर्य के बारे में। समाधि की भावना में क्या कह रहे हैं? भोगे जो भोग पहले उनका न हो बेसुमरन, उनका न हो बेसुमरन, उनका स्मरण ना हो बे, जो पूर्व में भोगे। अभी मैंने बात कही थी, आचार्य श्री कह रहे थे, वो समाधि में भी कहा है। समाधि की भावना है बैठा बैठा विचार करता रहता है। असली खेल तो विचारों का ही है। दिमाग में क्या चल रहा है? दो बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति नदी के किनारे घूम रहे थे। एक दिन एक लड़की को नदी में डूबते हुए देखा। एक ब्रह्मचारी नदी में कूद गया और लड़की को बचा लिया और कंधे पर रखकर बाहर ले आया। दूसरा ब्रह्मचारी बोला, ये ब्रह्मचारी होकर लड़की को कंधे पर बिठा लाया, तूने लड़की को छुआ कैसे? एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी से कह रहा है, तूने लड़की को छुआ कैसे? तेरा सारा व्रत भंग हो गया। गुरुजी के पास में जाकर के सारी बात कही। नदी में एक लड़की को बचाने के लिए ये कूद गए महाराज। समझ में आ रही है? लड़की को लेकर आए अपने कंधे पर। गुरुजी ने क्या जवाब दिया? अरे भाई क्या बात कर रहा है, इसके कंधे पर से तो लड़की नदी के किनारे पर ही उतर गई थी, तेरे माथे पर तो लड़की अभी तक बैठी है, तेरे दिमाग में तो अभी तक बैठी हुई है। सवाल इस बात का नहीं है कि बाहर में क्या हो रहा है, सवाल इस बात का नहीं है कि आप कहाँ बैठे हैं, सवाल इस बात का है
कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब आप मंदिर में बैठ के ही पाप कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। मतलब आपका दिमाग कहाँ चल रहा है, मन में विचार कौन से आ रहे हैं। सवाल तो दिमाग का है। ये ब्रह्मचर्य तो दिमाग से बदलने की बात करता है। आप दिमाग से नहीं बदलेंगे तो बाहर में प्रवृत्तियां कितने भी बदलने की बात करो। संत कहते हैं कि विषय सेवन में तो अभिलाषा मूल है, करना मूल नहीं है। आपसे कह रहे हैं मौसी, विषय सेवन में अभिलाषा जो इच्छा चल रही है वो मूल है, करना मूल नहीं है। अब आप सोचो हमने कर नहीं रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, पाप चल रहा है अंदर। अपने अंदर में तो अभिलाषा चल रही है, अंदर में तो विषय वासनाएं अनुवृत्ति रूप से चल रही हैं। तू बाहर में ये कहता है ब्रह्मचर्य ले लिया। अरे इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, अंदर से निर्वृत्ति होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य में अंदर से निर्वृत्ति चाहिए। जैसे कोई मान लो 300 किलोमीटर दूर रह रहा है, हम तो ब्रह्मचर्य से रहते हैं और फोन डेली चल रहा हुआ और का हाल है, क्या मतलब है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य है ही नहीं, वो तो कोरा ढपोसला चल रहा है। ढपोसला ज़्यादा होता है और फोन वाले 90% ढपोसला करते हैं और 90% झूठ बोलते हैं। अंदर से छूटना चाहिए, अंदर से टूटना चाहिए। बाहर की निर्वृत्ति से निर्वृत्ति नहीं होती जब तक अंदर में आत्म स्वभाव का अवलंबन नहीं होता है। बाहर में छोड़ देगा तो छूटेगा थोड़ी, जब तक आत्मा का अवलंबन हुआ नहीं। अंदर में आत्मा का अनुभव और स्वाद तो आया नहीं, और बाहर का स्वाद छोड़ दिया तो ये खींचतान होती है मौसी। अंदर में आत्मा का अवलंबन आया नहीं और बाहर का स्वाद छोड़ दिया तो खींचतान होती है अंदर। उसे जिनवाड़ी में तीव्र कसाय कहते हैं। उस तीव्र कसाय कहकर के पुकारा है, वो तो तीव्र कसाय का परिणाम है। इन्हें रुको जी, कौन है? तो तीव्र कसाई हैं हम हैं। अब आपके अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता। मन में चिंतन चला, उमा स्वामी आचार्य देव ने क्या कहा, ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। तत्वार्थ सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। तत्वार्थ सूत्र में कहा है स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, संस्कृत में है वो। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने का त्याग करना चाहिए। तन मनोवा रंग निरीक्षण त्याग, स्त्रियों को और उसके किसी अंग को गौर से नहीं देखना चाहिए, इससे काम भाव जागृत होता है। जब नहीं देखो काम भाव जागृत नहीं होगा। पूर्व रतानुस्मरण त्याग, भोगे जो भोग पहले, फिर आ गई वही बात आ रही है बार बार। भोगे जो भोग पहले, उनका विचार नहीं, उनका स्मरण नहीं करने से काम वासना बढ़ती है, अंदर में विषयों के परिणाम नहीं आए। इसलिए यहाँ क्या कहा, भोगे जो भोग पहले उनका न हो बेसुमरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। चौथे नंबर पे वृष्टेट रस त्याग, गरिष्ठ भोजन का त्याग करो। 5वां है स्वशरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर पर साबुन तेल सेब नहीं बनाएंगे, किसको दिखाना है। स्पर्शन इंद्रिय की बात हो गई, सुंदर लग रहा हूं, ये सब घातक है। आगे स्त्रियों के बारे में क्या कह रहे हैं, जो महान विद्वान देव सूर्य चंद्रमा नाग इन सब की चेष्टाओं को यानी इन सब की क्रीड़ाओं को जानते हैं, वो भी स्त्रियों के चरित्र को नहीं जान सकते। मैं ही नहीं जान पाया था, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं अपने लिए लिख रहा हूं। ये स्त्रियों के चरित्र को जानना कठिन काम है। जब ये नहीं जान पा रहे, जो सूर्य चंद्रमा नाग को जानते हैं वो स्त्रियों के चरित्र को नहीं जान सकते, क्योंकि स्त्री चरित्र आगाध है।
क्योंकि स्त्री चरित्र आगाध है। आचार्यों की लिखी हुई पंक्तियां हैं, वैराग्य प्रेरणा के लिए हैं। दुनिया भर की बातों को जानने वाले, नाक की चेष्टाओं को जानने वाले, हाथियों की चेष्टाओं को जानने वाले, ग्रह चंद्रमा सूर्य आदि की चेष्टाओं को जानने वाले विद्वान हों, ज्ञानी हों, धर्मात्मा हों, त्यागी हों, तपस्वी हों, बैरागी हों, ज्योतिषी हों, वे भी स्त्रियों के चरित्र को नहीं जान सकते, क्योंकि स्त्री चरित्र अगाध है। अगाध है माने क्या है? अगाध है माना हृदय में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, बोल क्या रहे हैं, प्रदर्शन क्या कर रहे हैं, बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति है। क्योंकि आप चेहरे से पकड़ नहीं सकते, आप हाव भाव से पकड़ नहीं सकते, त्रिया चरित्र कह के पुकारा है। सावधानी के संदर्भ में कहते हैं, जो इस चक्कर में उलझ गया, भैया नीरज जी, जो इस चक्कर में उलझ गया, उलझ कर ही रह गया। जिस स्त्री संसर्ग मात्र से ही मुनिपना कलंकित हो जाता है, क्या कह रहे हैं? संसर्ग मात्र से मुनिपना कलंकित हो जाता है। इसलिए हंसी मजाक नहीं, भौएं, ये भौएं टेढ़ी हो जाती हैं। बेकार भरी दृष्टि से देखता है जो आईब्रो बनवा के आती हैं, उनको आईब्रो, उनके विलासों को देख रहा है, वार्तालाप करने में आनंद मान रहा है। स्त्रियों में और राग करते नारियों में दूसरों को दोष दें, भ्रष्ट होने में क्षण मात्र लगता है। संसर्ग माने साथ में, संसर्ग मात्र से ही जब कलंकित हो सकता है, तो साथ में वार्तालाप करने से मुनिपना पर नष्ट कैसे नहीं होगा? कुम्हार की लड़की से शादी करी है किन्ने? माघनंदी आचार्य ने कुम्हार की लड़की से। साथ में उठने बैठने से ही कलंक लग जाता है, बरसों की तपस्या क्षण भर में खत्म हो जाती है। तो फिर देखने से, वार्तालाप करने से और इन सब से मुनिपना नष्ट क्यों नहीं हो सकता? बोले हो ही जाएगा। अब इनको जीतने का उपाय तुम्हें पता है? कामदेव को जीतने का उपाय क्या है? तीनों लोगों के ऊपर इनका शासन चलता है। अरे अनंत शक्ति वाला आत्मा है, इस कामदेव को जीतने की शक्ति आत्मदेव में है और किसी में नहीं है। इस देह देवल में एक और देव मौजूद है, जिसका नाम है चैतन्य देव, जिसका नाम है भगवान, जिसका नाम है परमात्मा, जिसका नाम है आत्मा, जिसका नाम है शुद्ध आत्मा, चेतन तत्व। अरे ये आत्मा अपने स्वरूप को जानकर, पहचान कर इस प्रकार की विकृतियों को जीत सकता है। उस आत्मदेव का अवलंबन करने वाली पर्याय भी परमात्मा बन जाती है। अवलंबन करना है, उस आत्मदेव का अवलंबन करने वाली दृष्टि भी सम्यक दृष्टि हो जाती है। उस आत्मदेव की शरण में आने वाला भी भगवान हो जाता है, तीन लोक का नाथ हो जाता है। ये पावर किसकी है? इसकी पावर नहीं है, उस आत्म तत्व का। ये मान लो आत्म तत्व है, इसका अवलंबन लेना है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। जिसने आत्म तत्व का अवलंबन लिया, ये नन्ही सी पर्याय महान बन जाती है। ये क्षणिक पर्याय नाश होने वाली अखंड त्रिकाली, अभेद अखंड त्रिकाली आत्मा का अवलंबन लेवें। इस पर्याय का क्या होगा? पर्याय परमात्मा नाम प्राप्त कर लेगी। अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए, हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए। आत्म तत्व में लीन होने वाला ही जगत विजयी कामदेव को जीत सकता है। जब तक आत्म तत्व का अवलंबन नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हर किसी के बस की बात नहीं है। ये कहने को कह दे मैं ब्रह्मचारी हूँ, बैठ कपड़े पहनता हूँ, लेकिन अंदर क्या चल रहा है?
हमारे ये 10 लक्षण पर एक मिनट और बच जानते हो, ये एक पेज रहेगा, वो खत्म करें। आपको आत्मदेव की शरण लेनी पड़ेगी। दुनिया में किसी देवी देवता की शरण ले लो, तंत्र मंत्र की शरण ले लो, कभी भी आप इसके झटके में उलझ के अपने काल को बर्बाद कर देंगे। कुछ लोग दूसरी रकम चले जाते हैं, वहाँ चले जा पल्ले भाई पर, अपने कश करना करता, कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं आत्मा ही जगत विजयी कामदेव को जीत लेता है, और इसे जीतने के लिए सील के 18,000 दोष बताए हैं। सील के कितने दोष हैं? 18,000 दोष बताए। चेतन ब्रह्म में लीन रहने वाले को प्रेरणा दे रहे हैं। 18,000 सील के भेदों को समझकर उनका पूर्ण सील पालन होता है। 18,000 पूर्ण सील के भेद हमारे जीवन में उतर जावें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।